चलिए शुरू करते हैं। HTML और CSS का यूज करके मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया है। अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस कैलकुलेटर का डेमो देख लेते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। जैसे मैं कोई फंक्शन यूज करना चाहता हूं तो ये यूज हो जाएगा, मॉड्यूलो यूज हो जाएगा। मुझे सब स्क्रीन क्लियर करना है तो ऑल क्लियर बटन यूज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने गलती से ये 5 राइट कर दिया है, इसको अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट बटन प्रेस करके इसको हटा सकता हूँ। अगर मुझे मॉड्यूलो निकालना है तो मॉड्यूलो निकाल सकते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड यूज कर सकते हैं। तो हम ये सिंपल सा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, तो आज के इस लेक्चर में हम इस कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग एक HTML फाइल लेंगे, उसमें इमेज का यूज कर लेंगे और मैं डॉक्यूमेंट का नाम लिख लेता हूँ सिंपल फंक्शनल। अब मैं एक कंटेनर नाम का डिव बना लूंगा। इस कंटेनर में 2 पार्ट हैं, एक तो इनपुट, इसको मैं आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ इनपुट बॉक्स, और एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा इनपुट दिख रहा है। अब दूसरा पार्ट, इसमें मुझे सारे बटन्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए मैं एक ग्रिड का यूज करूंगा। तो क्लास बना लेता हूँ एक ग्रिड बटन, और इसमें सारे मेरे बटन होंगे। तो पहला बटन AC, और इसी को मुझे 20 टाइम्स रिपीट करना है। दूसरा बटन है डिलीट, तीसरा बटन है परसेंटेज मॉड्यूलो, चौथा बटन है डिवाइड, पांचवा बटन है 7, 8, 9 स्टार, 4, 5, 6, 7, सॉरी माइनस 1, 2, 3 प्लस 0, 0 डेसिमल एंड इक्वल। तो इस तरीके से हमारा HTML कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे CSS की तरफ। तो पहले लिंक कर लेते हैं CSS को। मेरा नेम यही है। यूनिवर्सल मार्जिन पैडिंग सेट कर लेता हूँ। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉडी को भी एडिट कर लेते हैं। इसको मुझे सेंटर में दिखाना है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इसको कुछ हाइट देंगे तभी अप्लाई होगा। हाइट 100 VH, सेंटर में आ गया। और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड को मैं लीनियर ग्रेडियंट दे देता हूँ। 45 डिग्री पे सेट करूंगा मैं। हैश 0A0A0 और दूसरा रहेगा 3A4452। मुझे इसको पहले इस ग्रिड को संभालना होगा, तो पहले मैं ग्रिड को संभाल लेता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड, 4 कॉलम्स रखने हैं और 5 रोज रखने हैं, इसलिए मैं कॉलम को सेट कर दूंगा 4 कॉलम्स चाहिए और अपने से साइज मैनेज कर लो। अब हम लोग कंटेनर को एडिट करते हैं। सबसे पहले कंटेनर का विड्थ दे देते हैं 350 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल्स। इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दिखा के मुझे सेंटर में लाना होगा। तो उससे पहले मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना होगा। कंटेनर का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करूंगा और बॉक्स शैडो अप्लाई करूंगा 0 पिक्सल्स,
3 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स ब्लर होना चाहिए। और मैं इसका कलर RGBA के थ्रू चूज करूंगा। तो रेड में 113, ग्रीन में ले लेता हूँ 115 और ब्लू में ले लेता हूँ 118 और इसका अल्फा में 0.5 सेट कर देता हूँ। अब हम इनपुट को एडिट कर लेते हैं। इसको कुछ विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 300 पिक्सल्स और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स। इसके बैकग्राउंड को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। अब बटन्स को एडिट कर लेते हैं। बटन्स को विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से 60 पिक्सल्स, हाइट भी 60 पिक्सल्स और बॉर्डर रेडियस 50% कर देता हूँ राउंड शेप के लिए। और इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। बटन्स के बीच में गैप नहीं है इसलिए मैं मार्जिन दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। इसके विड्थ को मुझे डायनामिक बनाना होगा इसलिए इसको हटा देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स का और लेफ्ट राइट से 0। मैं बटन का बॉक्स शैडो देना चाहता हूँ, इनसेट और आउटसेट दोनों तरीके से। तो बॉक्स शैडो -8 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स का ब्लर होना चाहिए। RGBA 255 इनसेट में देना चाहता हूँ -8 पिक्सल्स 8 पिक्सल्स 15 पिक्सल्स RGBA 6,6,6 0.5 कर ले। मुझे इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा करना है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि सारे ऑपरेटर्स को एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इक्वल को एक ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इनको कुछ क्लास देना होगा, जैसे मैंने इक्वल बटन को इक्वल बटन दिया है क्लास। इक्वल बटन को मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देना चाहता हूँ और सेम यही कलर मैं डिलीट का टेक्स्ट कलर करना चाहता हूँ। डिलीट को कलर जो है यही देना है और सारे ऑपरेटर्स का जो कलर मैं देना चाहता हूँ वो है ग्रीन कलर। कोड है 44F504। और मुझे एक और चीज करना है, जब भी मैं इनपुट बॉक्स में जाऊँ चाहे इस बटन्स पे जाऊँ तो ये जो मेरा कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए। उसके लिए मुझे कर्सर पॉइंटर करना होगा, कर्सर पॉइंटर। और यही चीज मुझे बटन्स पे भी करना है। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया HTML और CSS की मदद से। अब मैं इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे JS को लिंक करना होगा। अब मैं सबसे पहले इनपुट को फैच कर लेता हूँ। लेट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो हमारा इनपुट फैच हो गया। ये जितने भी सारे मेरे बटन्स हैं इनको मैं बटन्स में स्टोर करना चाहता हूँ। तो लेट बटन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, सारे बटन्स को एक ही बार में मुझे लेना है तो इसके लिए मैं क्वेरी सेलेक्टर्स ऑल का यूज करूंगा और मैं इसमें बटन प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा जो ये इनपुट एरिया है, जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे शो होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे पहले एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। लेट जो जितने भी सारे बटन्स हैं वो बटन में स्टोर हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसको पहले मुझे एरे में स्टोर करना होगा। एरे इज इक्वल टू arrays डॉट फ्रॉम बटन्स। एरेज फ्रॉम क्या करता है कि जितने भी बटन्स जो बटन में स्टोर होगा उसको एरेज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से मेरा ये एरे में आ गया। अब मुझे इन बटन्स पे इवेंट लिसनर यूज करना है। तो हर एक बटन पे इवेंट लिसनर लगाने के लिए मुझे एक फॉर लूप लगाना होगा, फॉर ईच। और इसमें मैं बटन को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे बटन पे लगाना है ऐड इवेंट लिसनर मैं यूज करूंगा। और इवेंट लिसनर में क्या पास करना होता है, क्या करना है, तो मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं वो फंक्शन लिखूंगा जो कि इस कैलकुलेटर पे अप्लाई होगा। ये जो मेरा इवेंट लिसनर है ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। अब मैं सबसे पहले ये कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि यदि ये इक्वल बटन पे मैं प्रेस करूँ तो उसको इवेल्युएट कर दे। इनर HTML इक्वल्स टू तो क्या आना चाहिए, तो जो मेरा स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को इवेल्युएट कर दो, जो भी इसमें स्ट्रिंग पास हो। और इनपुट डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्ट्रिंग, एल्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस इवेंट डॉट टारगेट डॉट इनर HTML और इनपुट का जो वैल्यू है स्ट्रिंग हो जाएगा। और ऐसे ही अब देखो ये सारे के सारे हमारे इसमें आने लगा। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने ये लिख दिया है वो सारा का सारा डिलीट हो जाए एक बार में। तो क्लियर करने के लिए एक और कंडीशन लिखूंगा, एल्स इफ
जो टारगेटेड इवेंट है क्या वो AC की इक्वल है? अगर इक्वल है तो स्ट्रिंग को कर दो खाली और इनपुट डॉट वैल्यू में हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे। अब देखिए मैंने ये 7, 8, 9 और मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, डिलीट हो जा रहा है, राइट। तो डिलीट के लिए मुझे एक और एल्स कंडीशन लगाना होगा। एल्स इफ क्या जो टारगेटेड इनर HTML है क्या वो डिलीट के बराबर है? अगर डिलीट के इक्वल है, स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग के मदद से मुझे यूनिक प्लेस वाले लेटर को रिमूव करना है। लास्ट मोस्ट एलिमेंट से लेके स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 तक मुझे रिट्रीव करना है और मुझे इसे इनपुट में स्टोर कर लेना है। अब जब भी मैं इन पे क्लिक करूंगा और मैं एक डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो यूनिट प्लेस से एक एक रिमूव होता जाएगा। अभी जो भी मैं राइट कर रहा हूँ वो राइट मोस्ट पे प्रिंट हो रहा है, इसको मुझे लेफ्ट मोस्ट पे प्रिंट करना है, इसलिए मुझे इनपुट को टेक्स्ट अलाइन राइट करना होगा। अब मैं कोई भी फंक्शन यूज कर लेता हूँ, 7 मॉड्यूलो 2, तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा तो वो 1 आना चाहिए, 1 आ गया। 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए, ओके। 9 इंटू 5 क्या आना चाहिए? 45 आ रहा है। 45 माइनस 100 -55 आ रहा है, ये भी सही है। अच्छा, -55 प्लस 45 क्या आना चाहिए? -10 आना चाहिए, -10 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेटर बनाना चाहा था वो हमने बना लिया है। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।